बच्ची है, पंडित जी का विद्यालय है, प्रधानाचार्य ठाकुर है, इसलिए योगी जी के बुलडोजर में शायद तेल नहीं है। और मैं कह रहा हूँ, मेरा नाम आचार्य राजा राजकुमार मौर्य है और मैं राष्ट्रीय महासचिव विश्व मौर्य परिषद से हूँ। आज आप प्रिया मौर्य के घर पर आए हैं, क्या कुछ घटना है, कैसे आपको पता चली, क्या कुछ इस पर? देखिए, मुझे पता लगा जिस दिन घटना हुई और रैली निकली यहाँ पे कैंडल मार्च, उस दिन करीब 3 से 4 हजार लोगों की भीड़ होती है और वो सर्व समाज होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग वहाँ पे होते हैं, न्याय के लिए गुहार लगाते हैं। और वहाँ पे प्रशासन के द्वारा लाठियों से, डंडों से जो कैंडल मार्च शांतिपूर्ण तरीके से निकाल रहे थे उनको वहां से दौड़ाया गया और प्रशासन ने जो सवाहन था उसको निकाल दिया। कोई बात नहीं, यहाँ आई हमारी बहन। उसके बाद यहाँ पे जब दाह संस्कार हुआ उसके बाद से अभी तक कोई निर्णय नहीं मिला। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि फिर कल, हाल ही में कल फतेहपुर अशोक तिराहा में कैंडल मार्च शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जा रहा था, तो तब हमारे 4 लोगों के ऊपर FIR और कुछ लोग अज्ञात में जिनके ऊपर मुकदमा हुआ। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि इस बहन के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आरोपी हैं या वो प्रिंसिपल और वो ड्राइवर आरोपी है, सबसे बड़ी चीज। दूसरी चीज, अगर हमारी बहन आत्महत्या किया है तो जब वो जीने से चढ़ रही थी उस समय की वीडियो क्लिप कहाँ है? जब वो कूद रही थी उसने छलांग लगाई होगी। वो कोई दुर्गा काली का रूप नहीं है जो अकस्मात चढ़ जाएगी। वहां पे प्रिंसिपल प्रबंधक हमें बताएं कि वो वीडियो क्लिप कहाँ है। जब बहन हमारी जीने से चढ़ रही थी और जीने से चढ़ रही थी तो कहाँ गई, उस पर कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब हमारी बहन चढ़ रही थी, जब हमारी बहन आई तो उसमें हम ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रशासन, जब प्रधानाचार्य ने अपना इस्तीफा दिया तो इस्तीफा कैसे आ गया विद्यालय प्रबंधक के पास? और इस्तीफा आया और पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है और वो इस्तीफा कैसे दे पा रहा है प्रधानाचार्य? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मैं कह रहा हूं, भाजपा का अभी तक विधायक, सांसद क्यों नहीं आए? क्या आप लोग वोट मांगने के लिए हमको हिंदू बनाते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह। मैं खुद वेद पाठी हूं और मैं खुद पूजा पाठ कराता हूं, तो क्या मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, अंधी गूंगी बहरी सरकार से, कि मौर्य केवल आपको हिंदू मुस्लिम के लिए केवल हिंदू है और हमारे समाज में यदि अत्याचार हो रहा है तो क्या हम हिंदू नहीं हैं? तो क्या लग रहा है महाराज जी, आप अभी आए हैं, परिवार से बात की, क्या कुछ परिजनों ने हमसे परसों भी बताया था और आज भी बताया है कि हमको न्याय अभी भी नहीं मिला है। और जो मुकदमा भी हुआ है ड्राइवर के खिलाफ तो नॉर्मली धारा पे हुआ है, कोई एक्शन नहीं। और अभी तक विद्यालय अगर किसी मुस्लिम या यादव समाज की होती तो बिल्डिंग गिर चुकी होती। मैं पूछता हूं, योगी बाबा का बुलडोजर अभी तक कहां है, क्या कर रहा है? क्या हमारी बहन को न्याय नहीं मिलेगा? अब बुलडोजर, क्या अगर बुलडोजर में तेल नहीं है तो तेल हम डलाएंगे? हमारी बहन गई है लेकिन बुलडोजर में तेल हम डलाएंगे। लेकिन बाबा भेजे बुलडोजर, कब भेज रहे हैं? अभी फतेहपुर में बिल्डिंग गिरी करोड़ों रुपए की, उसमें तो आपके तेल, बुलडोजर में तेल था। आपने प्रयागराज से टीम बुलाई, क्या इस समय प्रयागराज की टीम नहीं है आपकी? तो बाबा जी सो रहे हैं और अंधी गूंगी बहरी सरकार है जो आ नहीं रही है। और अगर इनका अत्याचार ऐसे रहा तो मैं लिखित दे रहा हूं कि भाजपा से जितना भी SC ST OBC समाज अभी भी जुड़ा है वो शीघ्र, मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं, वो भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, जिसमें से मनोहर मौर्य इत्यादि, भैरवा से बहुत सारे लोग जो भाजपा के सेक्टर संयोजक इत्यादि हैं। और मैं कह रहा हूं फिर बार बार कि अगर इस बहन को न्याय नहीं मिला तो इसकी प्रतिक्रिया बहुत बुरी हो सकती है। हम शांतिपूर्ण तरीके से न्याय चाहते हैं और हमारे नायक, शोषित, वंचित, पिछड़ों के मसीहा माननीय स्वामी प्रसाद जी यहाँ आए हैं। क्या डिप्टी CM जी वहां मलाई खाने के लिए बैठे हैं? वो अभी तक क्यों नहीं आए हैं? और अगर वो डिप्टी CM है, अगर वो चाहे तो उनके एक फोन से यहाँ का SP प्रशासन तुरंत न्याय दे सकता है। अगर मंगेश यादव मारा जाता है, एनकाउंटर हो गया, नीलेश यादव की हत्या कर दी जाती है, ठीक है, तो अगर उनका एनकाउंटर होता है, आपके उसमें ब्लड प्रूफ है, आपके उसमें बंदूक है, तो हम कह रहे हैं इस प्रधानाचार्य राज कपूर के लिए आप क्या एनकाउंटर नहीं कर सकते? इसलिए कि वो आपकी बिरादरी का है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रश्न चिन्ह आपसे है कि वो आपकी बिरादरी का है। और राकेश त्रिवेदी जी, प्रबंधक जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप अभी तक हमारी बहन के घर आए? आपका विद्यालय है, आप प्रबंधक हैं और आप प्रधानाचार्य के प्रति क्या कार्रवाई करवा रहे हैं? आपसे हम पूछना चाहते हैं। हमारी बच्ची, हमारी बहन, हमारे भाई लोग पढ़ते हैं, तो क्या हम आपके पास इसीलिए भेजते हैं कि आपका ड्राइवर हमारे बहन के साथ छेड़खानी करे?
और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये नहीं हुआ, अगर अभी भी मैं कह रहा हूं फिर से कि अगर ये सामान्य वर्ग पे हुआ होता तो अभी बुलडोजर चल गया होता, किसी यादव का विद्यालय होता, किसी मौर्य का विद्यालय होता, किसी मुसलमान का विद्यालय होता, तो योगी जी के बुलडोजर में तेल होता। और ये मौर्य की बच्ची है, पंडित जी का विद्यालय है, प्रधानाचार्य ठाकुर है, इसलिए योगी जी के बुलडोजर में शायद तेल नहीं है। और मैं कह रहा हूं मेरा समाज है मेरे साथ और मेरा समाज तेल भरवाएगा। योगी जी और डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद जी, आप मौर्य हैं और आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके समाज की बेटी है और आप न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आए बच्ची के घर और बच्ची को न्याय दिलाएं। सर जैसे 5 दिन हो गया है इस मामले को, Yes. अभी तक जो है जो प्रिंसिपल है वो फरार है, क्या कुछ लग रहा है कि भैया मैं पुनः बोल रहा हूं कि मैं ठीक है, मैंने मान लिया कि फरार है। अगर प्रधानाचार्य फरार है तो उसका इस्तीफा पत्र आपके पास कैसे आया, ये प्रश्न चिन्ह मैं प्रबंधक महोदय से पूछना चाह रहा हूं। हो सकता है कि इस्तीफा देके फरार हो गया ना महोदय, इस्तीफा कल का आया है, इस्तीफा कल या परसों की डेट का आया है। कहने का मतलब कि यही है, वो फरार नहीं है। यही है। और सत्ता के संरक्षण में मुझे जो शक हो रहा है कि सत्ता के संरक्षण में वो पल रहा है, बचाया जा रहा है। बचाया न जाता तो उसका इस्तीफा आपने ले लिया तो भैया उसको गिरफ्तार करवाइए ना, उसको गिरफ्तार करवाइए। अगर वो निर्दोष है तो उसको छोड़ा जाए। और वो निर्दोष कैसे, हमारी बहन मरी तो वो निर्दोष कैसे है? जब पिताजी गए थे तो कार्यवाही क्यों नहीं किया उसने? वो अपने, इसलिए उसका भांजा था वो ड्राइवर, इसलिए नहीं किया है। तो भैया मैं यही कहूंगा कि मेरी बेटी को न्याय मिले, मेरी बहन को न्याय मिले। और न्याय नहीं मिलेगा तो फिर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अभी। आपका क्या नाम? मेरा नाम आचार्य राजा राजकुमार मौर्य और मैं अध्ययनकृत श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय महासचिव विश्व मौर्य परिषद।